तो अभी तक तो तुमने ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का ट्रेलर चेकआउट कर लिया होगा और ये जो ट्रेलर था वो परफेक्ट था, चाहे इसकी एनिमेशन हो या फिर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो। हमें पता लग गया है कि जो नेक्स्ट सीजन है वो क्रेजी होने वाला है और इस वाले सीजन में वो अडेप्ट करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की स्पेड रेड आर्क को। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर एनीमे अपने एपिसोड 170 के बाद एंड हो गई थी और जल्द ही ये वापस भी आने वाली है। तो एपिसोड 170 के बाद मांगा में 3 मेजर आर्क हैं। तो पहली है स्पेड रेड आर्क, दूसरी है हीनो किंगडम आर्क और थर्ड है फाइनल आर्क जो कि अभी चली हुई है। तो इसकी जो एनीमे है वो जल्द ही रिटर्न करने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी हर एक आर्क के बारे में डिटेल में बात की जाए। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की स्पेड रेड आर्क के बारे में। और ये जो आर्क है वो ब्लैक क्लोवर की वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ बेस्ट आर्क में से एक है। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि एनीमे के एंड में जो डार्क ट्राइड है वो यामी और विलियम को अपने साथ ले गई थी क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का जो गेट है उसे ओपन करना चाहते हैं। और ये जो स्पेड रेड आर्क है वो इसी पे फोकस करने वाली है। इस पे वो स्पेड पे जो रेड करेंगे और यामी और विलियम को सेव करेंगे। तो इस आर्क में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। हो सकता है इस आर्क को मुझे 3-4 पार्ट में डिवाइड करना पड़े, पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो ब्लैक क्लोवर की ये जो स्पेड रेड आर्क है उसकी शुरुआत होती है चैप्टर 271 के साथ और ये जाके एंड होती है चैप्टर 331 के साथ। तो इस वाली आर्क में टोटल 61 चैप्टर हैं। तो इन चैप्टर को कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पहली वीडियो है तो इसमें हम कवर करेंगे इसके शुरुआत के 10 चैप्टर। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ब्लैक क्लोवर की एनीमे जहाँ पे एंड हुई है वो मांगा से थोड़ी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मांगा में जैसे ही जो डेविल बाउंडिंग रिचुअल है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आस्था को बोलता है कि तुम मुझे पसंद हो और तुमने ये जो फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट चूज किया है वो राइट है। पर इसके बाद वो ये भी बोलता है कि जो राइट होता है ऐसा नहीं है कि उसे हर बार रिवॉर्ड मिले। और तभी हमें नेक्स्ट की जो डेविल यूनियन मोड है वो देखने के लिए मिलती है और ये नेक्स्ट की वन ऑफ बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो इसके बाद नेक्स्ट आस्था को बोलता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अगर तुम्हें ईविल को हराना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और इसी मोमेंट पे जो नेक्स्ट है वो आस्था और लीबे की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उन दोनों को बोलता है बोथ ऑफ यू कम एट मी एंड डिफीट मी। और इसी पॉइंट पे आस्था और जो लीबे है दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है स्ट्रॉन्ग होने के लिए, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बस जो डेविल बाउंडिंग रिचुअल है कंप्लीट किया है। उन्हें अभी तक अपनी जो पावर है उसे यूज करना नहीं आता है। तो इसके बाद चैप्टर 271 की शुरुआत होती है नेक्स्ट के डेविल यूनियन मोड चेनस से और वो आस्था को बोलता है कि तुम बस एक ही तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, तुम्हें अपने डेविल के साथ यूनाइट होना पड़ेगा और जो लीबे की फुल पावर है 100% उसका यूज करना पड़ेगा। और ऐसा बोलने के बाद ही नेक्स्ट अपने शैडो मैजिक का यूज करके अपने शैडो हैंड से आस्था को पकड़ लेता है। पर आस्था अपनी जो नॉर्मल वाली डेविल फॉर्म है उससे इन्हें आराम से नलीफाई कर देता है। और तभी हमें लीबे दिखाया जाता है जो कि अब छोटा हो चुका है, जैसे कि हमें और स्पिरिट दिखाई जाती हैं। अब ये भी वैसा हो चुका है, जब भी आस्था अपनी एंटी मैजिक का यूज करेगा तो जो लीबे है वो छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट दोबारा से आस्था को समझाता है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने डेविल के साथ वो फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस रीजन की वजह से मैं जब भी चाहूँ अपने जो डेविल यूनियन मोड है उसका यूज कर सकता हूँ, मुझे बस कमांड देनी होती है। पर तुम्हारा जो सीन है वो अलग है, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम कैसे लीबे की 100% पावर का यूज करोगे। तो इसके बाद नेक्स्ट अपनी डेविल यूनियन मोड की एक और पावर का यूज करता है जिसका कि नाम है पैक। इसमें जो काफी सारे जो शैडो बीस्ट हैं वो बन जाते हैं और ये सारे अटैक करते हैं आस्था के ऊपर। पहले तो आस्था को काफी सारी प्रॉब्लम होती है, ये सभी अटैक को डॉज करता है, पर इन दी एंड वो यामी की जो स्वॉर्ड है उसे पकड़ता है और उससे जो एंटी मैजिक का स्लैश है वो सीधे नेक्स्ट की तरफ छोड़ता है। और इसी पॉइंट पे आस्था इस स्वॉर्ड को नाम भी देता है जो कि है डीमन स्लैशर कटाना। और इसके बाद आस्था बोलता है वी सरपास अवर लिमिट्स राइट हेयर एंड नाउ। और नेक्स्ट बोलता है कि मुझे ये फ्रेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि नेक्स्ट यामी को हेट करता है। तो आगे जाके तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो नेक्स्ट है वो यामी को हेट क्यों करता है।
तो इसके बाद चैप्टर 272 की शुरुआत होती है और इसमें हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जो कि हमें एनिमे के एंड में भी देखने के लिए मिले थे। जो यूनो है वो ट्रेनिंग कर रहा है और जो लैंग्रिस है वो वापस आता है यूनो की मदद करने के लिए। तो ये सीन हमें एनिमे में दिखा दिया है पर मांगा में ये आगे जाकर होता है। पर तभी हमारा जो फोकस है वो चेंज हो जाता है दोबारा से लीबे और आस्था के ऊपर, और वो दोनों जमीन पे गिरे हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट ने उन्हें बुरी तरह से डिफीट कर दिया है। तो नेक्स्ट आस्था और लीबे को बुरी तरह से पीटने के बाद उन्हें स्पेशल कुकी देता है जो कि स्पेड किंगडम के किसी बंदे ने बनाई है। इसे खाने के बाद वो बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं और इसके बाद दोबारा से वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और इसी बीच हमें काफी फनी सा सीन भी देखने के लिए मिलता है। आस्था और लीबे दोनों सोच रहे होते हैं कि कैसे हम अपनी पावर को कंबाइन करें और इसी बीच में ये डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे फाइट करेंगे। आस्था और लीबे को ट्रेनिंग करते हुए देखकर जो नेक्स्ट है उसे एक फ्लैशबैक नजर आता है जो कि उसके ब्रदर के साथ था। अभी तक के लिए ये बस इतना सा ही छोटा सा फ्लैशबैक था। इसके बाद नेक्स्ट की भी बैक स्टोरी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि इन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए 2 दिन हो चुके हैं और जो नेक्स्ट है वो भी बोलता है कि जो स्पेड पे रेड करनी है उसका टाइम आ चुका है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सीरियस हो जाता है और वो बोलता है इट्स शेम कि तुम दोनों स्ट्रोंग नहीं हो पाए। तो वो अपनी फुल पावर से इन दोनों के ऊपर अटैक करता है और आस्था और लीबे को बुरी ही तरह से मारता है और इन दी एंड वो इन दोनों को मारने ही वाला होता है। पर तभी जो आस्था और लीबे हैं वो मिलकर कुछ अनलॉक करते हैं और हमें पहली झलक देखने के लिए मिलती है आस्था के डेविल यूनियन मोड की। तो इसके बाद चैप्टर 373 की शुरुआत होती है स्पेड किंगडम से, जहाँ पे हमें ज़ेनोन दिखाया जाता है जो कि एक लैब में है और तभी वहाँ पे हमें मोरिस दिखाया जाता है। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो जो मोरिस है वो जो डायमंड किंगडम है उसका एक साइंटिस्ट है और इसने ही जो मार्स हैं और जो बाकी बंदे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और तभी हमें इसी लैब में डांटे दिखाया जाता है जिसे कि इस मोरिस ने रिवाइव कर दिया है। तो आस्था और यामी ने इतनी मुश्किल से इसे हराया था, ये अब वापिस आ चुका है। और इसी बीच इसी लैब में हमें एक जो एंशिएंट मॉन्स्टर था जिससे कि फर्स्ट विजर्ड किंग ने फाइट की थी वैसा ही क्रिएचर दिखाया जाता है और आगे जाकर ये इसका यूज करने वाले हैं फाइट में। और इसी बीच हमें यामी और विलियम भी दिखाए जाते हैं जो कि एक कोफिन के अंदर हैं और जो अंडरवर्ल्ड के गेट ओपन करने का रिचुअल है वो भी चालू हो चुका है। और तभी हम दोबारा से पहुंच जाते हैं आस्था, लीबे और जो नेक्स्ट की फाइट है उसके ऊपर। और हमें पता लगता है कि पिछले चैप्टर में आस्था ने जो पावर का यूज किया था वो बस एक स्प्लिट सेकंड के लिए थी। तो आस्था की ये न्यू पावर देखने के बाद नेक्स्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फाइनली अपनी जो डिफीट है उसे मान लेता है। और इसके बाद आस्था बोलता है चलो अब यामी को बचाने के लिए चलते हैं, पर नेक्स्ट उसे मना कर देता है और वो उसे बोलता है कि तुमने अभी तक ये जो पावर है वो बस 1 सेकंड के लिए ही यूज़ की है। अगर अब तुम बैटल में गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो बैटल में जाने से पहले तुम्हें अपनी ये जो न्यू एबिलिटी है उसको मास्टर करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आस्था को बोलता भी है कि मैंने अपनी शैडो पावर का यूज करके तुम्हें बहुत टाइम से देखा है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं था, तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, तुमने अपनी जो फेथ है उसे चेंज की है और तुम अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट पे राइट थे। और मैंने जब पहले बोला था कि जो राइट होते हैं उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, पर तुम सच में राइट हो। क्या ये क्या बक रहे हो मादर। और नेक्स्ट बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि जो पर्सन हर वक्त राइट होता है ऐसा नहीं है कि उसे रिवॉर्ड भी मिले, पर ऐसे बंदे मुझे पसंद हैं। और ऐसा बोलने के साथ ही नेक्स्ट यहाँ से जाने लगता है, पर वो यहाँ पे अपना जो एक डेविल है गिमोडिलो वो आस्था के साथ छोड़ जाता है और वो उसे बोलता है कि जब तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर लोगे, तुम्हारी जो पावर है वो पॉलिश हो जाएगी, तो मैं तुम्हें बैटल में बुला लूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ से चले जाता है और एंड में हमें यूनो भी दिखाया जाता है जो कि तैयार हो चुका है स्पेड के ऊपर रेड करने के लिए। तो इसके बाद चैप्टर 274 की शुरुआत में ही हमें सभी मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि तैयार हो चुके हैं स्पेड के ऊपर रेड करने के लिए। और जो नेक्स्ट है वो अपने शैडो डोर का यूज कर सीधे इनको लेके जाता है स्पेड किंगडम में। और इसी बीच हमें यह पता लगता है कि स्पेड किंगडम के जो लोग हैं वो डार्क ट्राइड के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि डार्क ट्राइड ने उनके जो पुराने रूलर थे जो कि यूनो के मदर और फादर थे उनको मार डाला था। तो अब ये इस
फाइट में क्लोवर किंगडम के साथ हैं और ये बोलते हैं कि ये एक डाइवर्जन का काम करेंगे ताकि जो क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स हैं वो डार्क टाइड को डिफीट कर पाएं। और तभी हमें लेजेंडरी एंशिएंट मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि स्पेड किंगडम के ऊपर अटैक कर देता है और हमें पता लगता है कि जो डार्क टाइड है और जो मोरस है उन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा था कि ये जो स्पेड किंगडम के लोग हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देंगे इस एंशिएंट बीस्ट का यूज कर। और जैसे ही ये लेजेंडरी एंशिएंट डीमन स्पेड किंगडम के लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है पर तभी वहां पे मूमी मेरिलियोना आ जाती है और इसको एक पंच मारती है और वो इनको बोलती है कि आई एम हेयर फॉर यू, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद चैप्टर 275 में हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो अंडरवर्ल्ड का गेट है वो कैसे ओपन होगा। तो ये वाली हमें इमेज दिखाई जाती है, यामी और विलियम बीच में होंगे और जो डार्क ट्राइड के 3 मेंबर है वो इसे एक्टिवेट करेंगे। और जो नेक्स्ट है वो अपना प्लान बताता है कि हम ये जो डार्क ट्राइड के तीनों मेंबर हैं उनको डिफीट करेंगे और ये जो रिचुअल है ट्री ऑफ क्लिफथ है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इसके बाद यूनो और जो बाकी के लोग हैं वो ये भी बात करते हैं कि हम एंटी मैजिक का यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि अगर हम एंटी मैजिक का यूज करेंगे तो जो यामी और विलियम है उनकी भी डेथ हो सकती है। तो इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे और अलग अलग अपोनेंट से जाके फाइट करेंगे। और इसी बीच जो डार्क डिसाइपल के बंदे हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं पर जो हमारे कैप्टन है वो उन्हें आसानी से डिफीट कर देते हैं। पर तभी हमारा जो सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है इस एशियंट डीमन के ऊपर और जो मेरिलियोना है वो इससे फाइट कर रही है। तो इसके बाद हमें मेरिलियोना का थोड़ा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें कि मेरिलियोना ट्रेनिंग कर रही होती है वोल्केनो में और जो नेक्स्ट है वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि यामी और जो विलियम है वो किडनैप हो चुके हैं। और तुम्हें पता है कि टिपिकल हमारी मूमी मेरिलियोना क्या करेगी, वो डिसाइड कर लेती है कि वो क्या करेगी। ये क्या बक रहे हो मादर। और तभी हम दोबारा से पहुंच जाते हैं मेरिलियोना वर्सेस इस एंशिएंट डीमन वाली फाइट के ऊपर और मेरिलियोना बोलती है आई विल बर्न अवे एवरीथिंग। और तभी हमें मेरिलियोना की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है जिसका की नाम है हेलफायर इनकार्निएट। और अगर तुमने ब्लैक क्लोवर की मूवी देखी है तो उसमें मेरिलियोना इस फॉर्म का यूज कर चुकी है। और इसके बाद हमें मेरिलियोना और इस डीमन की काफी क्रेजी फाइट देखने के लिए मिलती है पर इन दी एंड मेरिलियोना अपने माना जोन का यूज करके और अपनी फुल रिलीज का यूज करके इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और चैप्टर के एंड में हमें ज़ेनोन दिखाया जाता है जिसके की पास जैक, यूनो और जो नेक्स्ट हैं वो पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर में इनकी फाइट होगी। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो नहीं है, यहाँ पे बस हमें जो लैंग्रेस है, यूनो है और जो ज़ेनोन है उसकी फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद चैप्टर 276 में ये जो यूनो और लैंग्रेस है वो ज़ेनोन के पास पहुंच चुके हैं और जैसे ही ज़ेनोन यूनो को देखता है तो वो हैरान है कि यूनो अभी तक कैसे जिंदा है। तो यूनो से बोलता है कि कैप्टन विलियम के लास्ट स्पेल की वजह से वो अभी तक जिंदा है। तो इसके बाद यूनो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ज़ेनोन के ऊपर अटैक करता है और जो ज़ेनोन है वो बहुत ही आराम से अपने बोन मैजिक का यूज करके इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो यूनो को बोलता है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए था, अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो तुम बच जाते। पर तभी हमें लैंग्रेस दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेशल मैजिक का यूज करके सीधे ज़ेनोन के ऊपर अटैक करता है और जो ज़ेनोन है वो अपने स्पेस मैजिक का यूज कर और जो एब्सोल्यूट स्पेस है उसका यूज करके इसके स्पेल को कैप्चर कर लेता है। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो ज़ेनोन के पास 2 मैजिक एट्रीब्यूट हैं, पहला है बोन मैजिक और दूसरा है स्पेस मैजिक। तो जो लैंग्रेस है वो यहीं पर ही नहीं रुकता है, वो यूज करता है स्पेशल मैजिक आर्कएंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन का। तो ये काफ़ी बड़ा स्पेल था। पर दूसरी तरफ जो ज़ेनोन है वो लिटरली जो डोमेन एक्सपेंशन है उसका यूज़ करता है और उसने यूनो और लैंग्रेस दोनों को ही एक बड़े से स्पेस में कैप्चर कर लिया है। इसके अंदर उनकी जो माना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और इसके अंदर जितना भी माना का कंट्रोल है वो ज़ेनोन के पास है। और तभी जो ज़ेनोन है वो अपने बोन मैजिक का यूज़ करता है इन्हें मारने के लिए और वो बोलता भी है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए एक भी स्टेप नहीं लेना पड़ा। पर तभी हमें यूनो की जो विंड स्पिरिट है बेल वो दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि पिछली बार ज़ेनोन ने ऑलमोस्ट यूनो को मार डाला था। तो जो बेल है वो अपना बदला लेना चाहती है। तभी हमें यूनो की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है जिसका कि नाम है स्पिरिट डाइव
स्पिरिट ऑफ बोरस। और दूसरी तरफ जो ज़ेनोन है वो यूनो की ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख के काफी ज्यादा हैरान है। और इसी बीच ज़ेनोन को ये लगता है कि कहीं यूनो ने इस स्पेस के ऊपर कंट्रोल तो नहीं ले लिया, पर तभी ज़ेनोन को रियलाइज होता है कि जो यूनो है वो बिलवड बाय माना है, उसके पास माना की कोई भी कमी नहीं है। इस रीजन की वजह से वो इस स्पेस के अंदर भी उससे फाइट कर पा रहा है। आजा नोटिफिकेशन आजा। तो यूनो की ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पास अब एक काफ़ी बड़ी एक्स आ चुकी है। और तभी ये जो यूनो है वो अपनी इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ज़ेनोन के ऊपर अटैक करता है और ज़ेनोन इसे अपने बोन मैजिक से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर ये वाली स्ट्राइक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ये सीधे ज़ेनोन की छाती के आर पार निकल जाती है। और इसी के साथ यूनो ज़ेनोन को मूव करते हुए बोलता है कि तुमने क्या बोला था, तुम मुझे बिना स्टेप लिए हरा दोगे, अब बोलो। तो ज़ेनोन जो है वो पीछे हट चुका है और उसकी छाती में एक छेद हो चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। और यूनो ज़ेनोन को बोलता भी है कि वो अपने कैप्टन को रेस्क्यू करके रहेगा। और हमें विलियम भी दिखाया जाता है जो कि इसी अंडरवर्ल्ड के जो गेट का रिचुअल है उसमें फंसा हुआ है। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है वेनिका के ऊपर, जो कि चेयर पे ओरा फार्मिंग कर रही है। और हमें पता लगता है कि इससे फाइट करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुकी हैं रिल और शार्लेट। और जो वेनिका है वो खुश नहीं है क्योंकि वो नोवेल से फाइट करना चाहती है और नोवेल यहाँ पर नहीं है। पर तभी ये जो वेनिका है वो शार्लेट और रिल को बोलती है कि पहले तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ कि तुम मुझसे फाइट करने के केपेबल हो या फिर नहीं। ये अपने जो डार्क डिसाइपल हैं उनको इनसे फाइट करने के लिए भेजती है। और जो मोरिस है उसने अपनी जो साइंस है उसका यूज करके इनको मॉडिफाई किया है। पर ये जो रिल और शार्लेट है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि इनको बहुत ही आसानी से डिफीट कर देते हैं। और जो वेनिका है वो भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल चुके हैं खेलने के लिए। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि जो शार्लेट है वो पिछले 6 महीने से हार्ट किंगडम में ट्रेनिंग कर रही थी और जो हार्ट किंगडम का स्पेशल मैजिक है उसको मास्टर कर रही थी। और उसका यूज करके उसने अब जो अपना कर्स है उसे अपने फायदे के लिए यूज करना सीख लिया है। और शार्लेट की इस न्यू एबिलिटी को देख के वेनिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे भी रियलाइज होता है कि जो शार्लेट है उसने अपना जो कर्स है उसे मॉडिफाई कर दिया है और अब वो किसी भी कर्स को एंटी कर्स की तरह यूज कर सकती है। और तभी हमें वेनिका दिखाई जाती है जो कि शार्लेट की इस न्यू पावर को देख के काफी ज्यादा खुश हो चुकी है और वो शार्लेट से फाइट करना चाहती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि शार्लेट अब अपने ब्लू और जो रेड रोजेज हैं दोनों का ही यूज कर सकती है। और अब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अपना जो कर्स है उसे एक पावर की तरह यूज करेगी। वेनिका इसके ऊपर अटैक करती है पर जो शार्लेट है वो अपने फ्लावर की जो क्या बोलते हैं जिन्हें वेन्स होती हैं उनसे इसे पकड़ लेती है। वेनिका इससे निकलने की कोशिश करती है पर जो शार्लेट है वो बोलती है कि ओपोनेंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेरी जो ये वेन्स हैं उतनी ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। और इन दी एंड जो शार्लेट है वो वेनिका को बोलती है कि मुझे तुम जैसी औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारी जो लास्ट विश है मुझसे फाइट करने की वो पूरी नहीं होगी और यही तुम्हारी पनिशमेंट है, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो इसके बाद शुरुआत होती है चैप्टर 278 की। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जैक है वो अपने स्लैशेस फेंक रहा है डांटे के ऊपर। और जो डांटे की रीजनरेशन है वो इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है कि डांटे को इन स्लैशेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर तभी ये जो डांटे है वो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और जो नेक्स्ट और जो जैक है उन दोनों को घुटने पे ले आता है। पर जो नेक्स्ट है वो अपने डेविल यूनियन मोड का यूज करता है और वो जैक को बोलता भी है कि तुम बस बातें ही करते हो, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और तभी हमें नेक्स्ट का न्यू डेविल यूनियन मोड देखने के लिए मिलता है जिसका की नाम है डेविल यूनियन मोड इक्वस और ये स्पेशली बना है स्ट्रेंथ के लिए। और इसके बाद इसकी फाइट होती है डांटे के साथ। तो डांटे इसके ऊपर पंच मारता है पर ये आसानी से ब्लो कर लेता है। तो नेक्स्ट का ये जो डेविल यूनियन मोड है वो स्पेशली बना है टफनेस के लिए, ब्लो करने के लिए। पर डांटे के जवाब में ये डांटे को भी एक पंच मारता है जिससे कि डांटे बहुत ज्यादा खुश होता है और वो क्वेश्चन भी पूछता है, मुझे नहीं पता था कि आस्था के अलावा और भी डेविल होस्ट हैं। पर दूसरी तरफ जो जैक है वो अभी भी जमीन पर है डांटे के ग्रेविटी मैजिक की वजह से। और जो नेक्स्ट है वो जैक का मजाक भी उड़ाता है कि तुम बस बातें ही करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद हमें जैक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। अगर तुम्हें डिटेल में जैक के बारे में जानना है तो मैंने चैनल पे वीडियो बनाई है, उसको चेकआउट कर लेना। पर इस वाली बैक स्टोरी में हमें पता लगता है कि जैक के जो फादर थे वो एक कॉमनर हंटर थे और वीक एनिमल को हंट करके बस अपना गुजारा करते थे। और वो जैक को भी यही बोलते थे कि अपने से स्ट्रॉन्ग से कभी पंगा मत लेना। पर एक दिन लॉर्ड ऑफ माउंटेन जैक के फादर को मार देता है और
ये जो लॉर्ड ऑफ माउंटेन है एक काफ़ी बड़ा बियर था और इसके बाद ये जो जैक है वो बदला लेता है इस लॉर्ड ऑफ माउंटेन को मारकर। और इसके बाद जैक ने कभी पीछे नहीं देखा, उसने कभी हार नहीं मानी और बस वो चीज़ों को स्लैश करता रहा। और तभी हम बैटल में वापस आ जाते हैं और हमें जैक की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। अब उसके पूरे शरीर के ऊपर जो माना ब्लेड्स हैं वो आ चुके हैं और वो बस डांटे को स्लैश पे स्लैश कर रहा है। डांटे दूसरी तरफ बोल रहा है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो इतने ज़्यादा खतरनाक स्लैशेस थे कि इन दी एंड डांटे भी डर जाता है। उसकी जो रीजनरेशन है वो स्लो होने लग पड़ती है। तो इसके बाद शुरुआत होती है चैप्टर 279 की और हमें पता लगता है कि जो मेरिडियोना है उसने अकेले ही ये जो एशियन डीमन था उसे हरा दिया है और बाकी के जो लोग हैं वो भी इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है। हैरान होने की बात नहीं है भाई, मोमी मेरिडियोना कुछ भी कर सकती है। और तभी हमें कुछ ये स्पिरिट किंगडम वाले लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि यूनो के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बात करते हैं कि यूनो जो हमारा लॉर्ड है वो एक काफ़ी स्किल्ड विंड मेज बन चुका है, पर दूसरा जो बंदा है वो ये सुन के हैरान है कि विंड मैजिक। तो इस बात का ध्यान रखना, आगे हमें एक सरप्राइज देखने के लिए मिलेगा। और तभी हम दोबारा से पहुंच जाते हैं नेक्स्ट जैक और डांटे की फाइट के ऊपर। और जो डांटे है वो पागलों की तरह हंस रहा है और जो जैक है वो उसे स्लैश कर रहा है। पर तभी जो है सभी लोगों को एक काफी स्ट्रोंग मैजिक का एहसास होता है और नेक्स्ट बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने न्यू डेविल यूनियन मोड में जाता है जिसका की नाम है डेविल यूनियन मोड फीलिस। और वो यूज करता है शैडो मैजिक हेवन शैडो सेकंड साइट। तो इसका यूज़ करके वो काफ़ी दूर की चीज़ें जो है देख सकता है और उसे पता लगता है कि जो अंडरवर्ल्ड का जो गेट है वो बस ओपन होने ही वाला है, क्योंकि जो मोरस है जिसे कि डायमंड किंगडम से बाहर निकाल दिया था उसने अपनी साइंस का यूज़ करके और जो हार्ट किंगडम की विजडम है उसका यूज़ करके ये जो ट्री ऑफ क्लिफिथ है उसकी जो स्टेजेस हैं उनको एक्सेलरेट कर दिया है और जो चीज़ें हैं वो पहले से फास्ट हो रही हैं। और तभी हमें रिवील होता है कि जो मोरस है वो बचपन से ही अंधा था, पर अब वो एक डेविल होस्ट बन चुका है, उसके पास डेविल जैसी आईज आ चुकी हैं। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वेनिका जब लोलो पिचिका को अपने साथ ले गई थी तो ये जो मोरस है उसने उसकी जो अंदर जाकर उसका जितना भी विजडम था उसका यूज़ किया और ये जो अंडरवर्ल्ड का गेट है उसका जो रिचुअल है उसे फास्ट कर दिया। और तभी हमें अंडरवर्ल्ड का गेट दिखाया जाता है जो कि थोड़ा ओपन हो चुका है और हमें दो डेविल दिखाए जाते हैं और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो चैप्टर 280 की शुरुआत में ही हमें रिवील होता है कि ये दोनों जो डेविल हैं वो अंडरवर्ल्ड की फर्स्ट लेयर से हैं और ये दोनों डार्क ट्राइड के बराबर ही स्ट्रोंग है। और तभी हमें इन दोनों डेविल के नेम भी रिवील होते हैं। एक का नाम है लिलिथ और दूसरा है नाहमहान। एक यूज करता है फायर मैजिक का और दूसरा यूज करता है आइस मैजिक का। और तभी हमें पूरी स्पिरिट किंगडम दिखाई जाती है जहां पर कि जो मिड रैंकिंग डेविल हैं उन्होंने अटैक कर दिया है। जो अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन होते ही जो फर्स्ट लेयर है उसे काफ़ी सारे डेविल बाहर आ चुके हैं और मेरिडियोना जिस डीमन से फाइट कर रही थी वो भी वापस आ चुका है और मेरिडियोना तैयार हो चुकी है इससे दोबारा से फाइट करने के लिए। तो इसी सेम टाइम पे जो यूनो है उसने डिफीट किया था जेनन को और जो शार्लेट है उसने कैप्चर कर लिया था वेनिका को। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों जो डार्क ट्राइड के मेंबर हैं वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुके हैं और वो अब 100% अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का जो गेट है वो थोड़ा सा ओपन हो चुका है और अंडरवर्ल्ड से इनके जो डेविल हैं उनसे इनका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इन तीनों की हमें न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। और तभी जो डांटे है वो अटैक कर देता है जैक के ऊपर, जो जेनन है वो अटैक करता है यूनो के ऊपर और जो वेनिका है वो अटैक करती है शार्लेट के ऊपर। और अब ये तीनों डार्क ट्राइड के मेंबर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि मुझे मोरस को रोकना पड़ेगा वरना ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर जो दोनों ट्विन डेविल हैं लिलिथ और नाहमहा वो इसको ऐसा नहीं करने देंगे और जो नेक्स्ट है वो डिसाइड करता है कि हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है इन्हें डिफीट करने का, जो कि है आस्था। पर इसके लिए उन्हें आस्था का वेट करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और नेक्स्ट एक प्लान बनाता है और बोलता है कि प्लीज डाई विद मी। तो नेक्स्ट कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। और तभी हमें क्लोवर किंगडम दिखाई जाती है और एक और जो एंशिएंट डीमन था वो क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक करने वाला है। पर तभी हमें आस्था भी दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा है और क्लोवर किंगडम के जितने भी लोग हैं वो डर चुके हैं इस न्यू डीमन को देखकर। तो गाइज आई थिंक फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के और चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह
मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।